अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम दुबई में बिज़नेस बे में मौजूद हैं। यहाँ का एक बड़ा मशहूर एरिया है ऑफिस का, बिज़नेस का। यहाँ पे प्रॉपर्टी के बहुत काम होते हैं और हमारे साथ अल कबीर डेवलपर से मियाँ वहाद साहब मौजूद हैं। इनके साथ अब हम यहाँ निकले हैं, इनकी गाड़ी में सवार हैं। तो अभी हम जा रहे हैं पहले बीच पे, और बीच जुमेरा बीच है, बड़ा मशहूर है। और फिर बीच के बाद हम जाएंगे बुर्ज खलीफा पे। ये दो हमारे पॉइंट हैं। टाइम थोड़ा है, सूरज जो है ग्रूब हो रहा है, हालांकि ये बुर्ज खलीफा जो है हमारे डायरेक्शन में ही है, लेकिन हम पहले जाएंगे जुमेरा बीच में क्योंकि वहाँ पे अंधेरा हो गया तो कुछ दिखा नहीं पाएंगे। तो इनसे कुछ गुफ्तगू भी साथ साथ करते हैं और इनसे पूछेंगे कि अभी हम कहाँ पे हैं और यहाँ के रूल्स क्या हैं, दुबई के रूल्स क्या हैं, सफ़र करने का क्या तरीक़ेकार है और ट्रैवल कैसे होता है। तो सर मियाँ साहब हमारे नाज़रीन को बताइएगा अभी हम कहाँ से गुजर रहे हैं। जी उस्मान भाई, सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम जो भी हमें देख रहे हैं जी। हम इस वक्त बिजनेस बे में मौजूद हैं। सामने हमारे डाउनटाउन है, ये कनेक्टेड है। ठीक है। और ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे दुबई का सबसे ज्यादा बिजनेस होता है। ठीक है। और आप कह लें जितने भी मल्टी नेशनल कंपनीज हैं वो इधर ही आती हैं। ठीक है। बाकी आप बात कर रहे थे रूल्स के, तो आप देख सकते हैं कि अब सिग्नल हुआ रेड। ठीक है। लेकिन गाड़ियां ग्रीन भी थी, यानी कि ग्रीन सिग्नल पे भी गाड़ियां नहीं गई। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने नाज़रीन को दिखा सकें कि इतनी लंबी लाइन है जी, तो बेसिकली मतलब उन्होंने उनको रिस्पेक्ट दी है कि हालांकि ग्रीन है, उनका राइट है कि वो जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हर बंदा एक दूसरे की रिस्पेक्ट करता है। अच्छा। लॉ के रिस्पेक्ट करता है कि यार ग्रीन भी है लेकिन आगे जब जगह ही नहीं है तो जाने का फायदा नहीं है। तो आप दिखा सकते हैं अपने नाज़रीन को, यहाँ पे देखिए एक से एक जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है वो शाहकार है। आप देखें कितनी यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग है। वो बुर्ज खलीफा जो है वो दुनिया की लार्जेस्ट बिल्डिंग में से एक है। ठीक है। तो यहाँ पे जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है और आज भी कर रहे हैं उनको भी फायदा हो रहा है, और जो लोग यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं उनको भी फायदा हो रहा है। तो इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है। ये बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है मरासी दराय। जी 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 लेकिन ये असल में पाकिस्तान वाला मरासी नहीं है। अच्छा। ये बेसिकली क्योंकि आपको पता है अरेबिक वर्ड है जी। तो जो हमारे तो ये और ये मतलब नहीं है, ये बेसिकली रोड का नाम है। अच्छा अच्छा। तो लेकिन शायद हमारे पाकिस्तान में अच्छा। क्योंकि आपको पता है मरासी जरा एक वर्ड है। ठीक है। चाहे जितनी मर्जी बड़ी लग्जरी गाड़ी हो, क्योंकि यहाँ पे रूल है कि पैदल चलने वाले की इज्जत ज्यादा है। तो ये बड़ी एक अच्छी चीज है जो कि हमारे भी कंट्री में होना चाहिए। सही। तो ये देखें आपके सामने लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग से गुजर रहे हैं, तो किसी की मजाल नहीं है कि वो आए और क्रॉस करे, और हर बंदा जो है वो रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है। और इसको डाउनटाउन बोलते हैं? जी बिल्कुल, हम बिजनेस बे में मौजूद हैं, हमारी बैक साइड पे डाउनटाउन। बैक साइड में। ठीक है। और अगर आप नाज़रीन को दिखा सकें वो बुर्ज अरब भी आपको नजर आ रहा है, जूम करके दिखा सकें। वो भी एक 5 स्टार होटल है, 7 स्टार दुनिया का। और इसके ऊपर हेलीपैड भी है। बिल्कुल ऐसी है। अभी ये आपको एक और चीज आती है, ये काफो है जी। ये जनाब ये जो आपको ब्लू कलर की गाड़ी नजर आ रही है, ये घर में डोर स्टेप पे आपको पेट्रोल देके जाती है। अच्छा। लोगों ने उनके साथ टाइम फिक्स किया होता है, अपना बताया होता है, वो खुद आते हैं आपका फ्यूल फिल अप कर जाते हैं। दुबई इज ऑल अबाउट लग्जरी। सेफ्टी का तो नहीं कोई? नहीं, सेफ्टी का सवाल नहीं होता। और यहाँ पे कुछ टैक्सी भी आपको दिखा दूँ, टोयोटा कैमरी की टैक्सी चलती हैं यहाँ पे दुबई में। जी जी। आप और ये पाकिस्तान की लग्जरी गाड़ी है। जी जी जी। बल्कि टेस्ला बड़ा मशहूर है। अभी आपके एक मीडिया पे वो फेमस हुआ था कि टेस्ला को वो टेटला कह रहे थे कोई अंकल। लेकिन ये है कि यहाँ पे टेटला तो नहीं, टेस्ला ही चलती है जी। और आप यकीन करें वो टैक्सीज में चल रही हैं। और अभी उस टेस्ला का एक नया ट्रक आया हुआ है, वो यहाँ की पुलिस के पास है। ठीक है। तो बस दुबई समझ लेंगे लग्जरी का। और आप ये भी नाज़रीन को बताएं कि ये जो चीजें देख रहे हैं ना, ये पहले सहरा था। अच्छा। और मतलब सहरा ने कितना ही तरक्की कर ली कि मतलब ऐसे भी नहीं था कि ये मैदान था, सहरा था। जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं वो यहाँ तक फैला हुआ था। सर ये सारा ही सहरा था, दुबई नाम ही सहरा का था, यहाँ कुछ नहीं था। ये जो रोड भी बनी है सहरा के ऊपर, और ये भी शाहकार है क्योंकि सहरा पे बिल्कुल करती है। चलो ठीक है, इतनी वो भी बुलंदो बांग मारते हैं। बिल्कुल छोटी मोटे मारते भी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक। हाँ। और यहाँ पे मतलब अब ये देखें, ये यहाँ पे भी ये जैसे फूड पांडा है, तो यहाँ पे भी डिफरेंट कंपनीज हैं जी, जो राइडर्स हैं। ठीक है। इसमें हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी भाई लोग भी काम कर रहे हैं, इंडियंस, बंगाली। अभी हम शारा अल खैल अल अव्वल, शारा अल मुस्तकबिल। जी जी। ये मुस्तकबिल है,
शारा मुस्तकबिल, वहाँ से गुजर रहे हैं। जी जी। तो अभी इस वक्त आप समझ लें हम पीक टाइम पे जा रहे हैं, क्योंकि लोग ऑफिस से निकल रहे होते हैं जी। और इस वक्त हर कोई घर जाना चाहता है, सुबह से काम पे निकला होता है। तो ये पीक टाइम है दुबई का। सही है, बेहतरीन हो गया। और स्कूल बस भी एक नज़र आ रही है हमें, यहाँ पे 2 टाइमों में स्कूल चलते जी हैं। जी। स्कूल बस का भी मैं बताता चलूँ, स्कूल बस की दूसरी साइड पर ना जी। एक स्टॉप लिखा होगा। अच्छा। तो जब ये वर्किंग आवर्स में स्कूल बस जा रही होती है जी। तो कोई गाड़ी ना आगे से आने वाली ना पीछे से आने वाली, कोई गाड़ी स्कूल बस को क्रॉस नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ का लॉ है, उस पर भी फाइन पड़ेगा और उसके ऊपर स्कूल बस के ऊपर कैमरा लगा हुआ है। अच्छा। तो यानी कि स्कूल बस जा रही है और बच्चे को उतार रही है तो सबकी ब्रेकें लग जाएगी, बच्चा प्रोटोकॉल से जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पे हर चीज, छोटी छोटी माइनर चीजों का ख्याल रखा गया। ठीक है। अच्छा, गाड़ियों के बारे में कुछ बताएं ना मुझे। यहाँ पे बड़ी नित नई गाड़ियाँ, ऐसी सी गाड़ियों के नाम देखने को मिल रहे हैं जो कभी सुना भी नहीं था। ऐसी सी गाड़ियाँ इधर ही बनती सारी। असल में आपको पता है यहाँ पे मेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हब है जी। और मेन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के हब होने की वजह से यहाँ पे नो डाउट आपको पता है कि पूरी दुनिया से आप इंपोर्ट करा सकते हैं। फिर टैक्स फ्री है ना, यहाँ पे टैक्स ही नहीं है, ड्यूटी नहीं लगती, इवन प्रॉपर्टी पे कोई टैक्स नहीं है। अच्छा, ये तो पहले बताया नहीं मुझे। वो हमारी रह गया, मैं वॉइस ओवर डाल दूंगा। इसमें भाईजान प्रॉपर्टी में दुबई के अंदर किसी किस्म का टैक्स नहीं है। आप जो भी चीज लेते हैं इंटरेस्ट फ्री लेते हैं और आपके अपने नाम पर होती है। और इधर आपने जितनी इनकम करनी है ना प्रॉपर्टी के ऊपर, 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना। और देखें आपको दुबई बदले में कितना लग्जरी लाइफस्टाइल दे रहा है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा जी, काफ़ी ज़्यादा शदीद ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम है जो कि आप देख रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान से आता है या जो टूरिस्ट आता है उसके लिए ये भी नज़ारे होते हैं। ऐसा ही जो यहाँ पे बेचारा रह रहा है उसके लिए मुसीबत या मुश्किल लगती है उसको कि खड़े हुए हैं। और यहाँ पे ये PSO पंप की तरह का एक डिज़ाइन है, अमारात पेट्रोल पंप है शायद। जी जी जी, जी। लेकिन PSO की तरह इसका डिज़ाइन किया हुआ है। ओके, अभी हम हैं शारा अल हदैका जुमेरा की जानिब जा रहे हैं। और शारा अल शेख ज़ैद आप जानते हैं, लाहौर में एक अस्पताल भी है। जी जी जी, उस नाम से ये एक शारा भी है और ये सबसे बड़ी मेन हाईवे है। अच्छा जी जी। अच्छा, ये एक ज़बरदस्त टाइम है। इस टाइम जो है ना आप इवनिंग टाइम है जी, लेकिन स्ट्रीट लाइट्स भी होना है, सॉरी रोड लाइट्स कहेंगे जी। ये आपको कैमरा नज़र आ रहा होगा लेफ्ट साइड पे, देखें ये ओके जी, जूम करके ये देखें। यहाँ पे रोड्स के इस तरह कैमरे होते हैं और यहाँ पे जो बंदा स्पीड लिमिट से ज़्यादा चलाएगा या कोई भी रूल को तोड़ेगा तो ऑटोमेटिकली कैमरा ये डिटेक्ट कर लेगा और आपको जो है आपका मालनामा या जो भी फाइन है वो आएगा, जो आमतौर पे पाकिस्तान में मोटरवे पे होते हैं। जी जी, यहाँ हर जगह ये चीज़ है। तो स्पीड लिमिट क्या है दुबई में? देखिए स्पीड लिमिट डिपेंड करता है, जैसे आप देखें ये दिखाएं आप नाज़रीन को, ये यहाँ पे 40 है तो ये मैक्सिमम हम 60 तक यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ लिखा होता है कि बस बताते हैं? नहीं, हर जगह की स्पीड लिमिट है और वो कैमरे से मॉनिटर हो रही है और वो हमें फॉलो करना समझ लें ज़रूरी है, उसके बगैर नहीं हो सकता। सही है जी। कंस्ट्रक्शन काफ़ी चल रही है यहाँ पे, नई नई बिल्डिंग्स, ये कोई कुछ नया बन रहा है? देखें दुबई के अंदर आपको हर तरफ, आप अपनी राइट साइड दिखाएं, जहाँ आप देखेंगे आपको हर तरफ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नज़र आएगी। और क्योंकि दुबई में डिमांड बहुत ज़्यादा है और जहाँ डिमांड होती है दुबई की गवर्नमेंट बड़ी छोटी छोटी चीज़ों को जो है वो मैनेज करते हैं। इवन ट्रैफिक अगर बढ़ रही है तो आप दिनों में देखते हैं यहाँ पे रोड्स बड़े हो जाते हैं और इसका नक्शा कीप चेंज। और ये भी मैं आपको बताऊँ, दुबई ने इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है तो इन्वेस्टर्स आते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी मतलब इन चीज़ों का क्या फ़ायदा, लेकिन इन चीज़ों का बहुत फ़ायदा है। आपने खुद देखा है कि यहाँ पे मेट्रो कितनी आसान है, यहाँ पे मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितनी सहूलत है। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ही इन्वेस्टर आता है और लोग आते हैं। और देखें एक बंदा भी आए तो उससे कितने लोगों को फ़ायदा होता है। बिल्कुल ऐसी है, और हर चीज़ आपस में कनेक्ट है। जी 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 जी। तो जी अभी हम यहाँ से गुजर रहे हैं, ये शारा अल, आगे जाके बढ़ता हूँ ज़रा करीब से। जी जी, अल अतर स्ट्रीट जुमेरा 2 D69। ठीक है। थोड़ा सा लाइट का क्योंकि सूरज ग्रूब हो रहा है वो आप नाज़रीन को दिखा सकते हैं, लेफ्ट साइड पे लिखा होगा स्टॉप ना स्कूल बस की।
यहाँ पे जो कि साइन बोर्ड है और वो सारे अब अरबिक ये में जो लाइन है ना, ये वाइड लाइन जी, इस वाइड लाइन में कोई किसी को ओवरटेक नहीं कर सकता। अच्छा। इसमें अब हर किसी ने अपनी लेन में रहना। क्योंकि लेन के अंदर भी कुछ गैप नहीं है। जी 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 ठीक है, ये शारा अल अज़हर जुमेरा 2 जी। अभी हम जा रहे हैं। यहाँ दूर से बुर्ज खलीफा का जो एक मीनार कह लें या क्या, जो एक नजर आ रहा है। ठीक है, हम निकल रहे हैं नीचे से, 100 फ्लाईओवर के नीचे से। जी जी। कुछ लोग जॉगिंग भी कर रहे हैं और ये ये पाकिस्तान का आपको सोहराब भी नजर आ गया जी। यहाँ पे देखिए वो बाइक गई थी। ओके, अच्छा अच्छा सर। अच्छा, हमने यहाँ से भी मेरे ख्याल बैक साइड से कोई रास्ता होगा, क्या ख्याल है? होना तो चाहिए। बस हम करीब हैं जी। और ये जी जुमेरा का इलाका है और ये यहाँ के महंगे तरीन इलाकों में आप अच्छा, पोश इलाकों में कैसे? पोश इलाका, क्योंकि बीच लगता है, टूरिस्ट आता है और जहाँ पे आपको पता है टूरिस्ट आता है तो उस प्रॉपर्टी की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा जी, अभी ये सिग्नल आ गया जी और यहाँ पे रुकना है। और ये रूल जरा दोबारा बता दें। कह रहे थे कि ये जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है जी जी जी, कि किसी ने यहाँ पे पाँव रख दिया तो फिर गाड़ी वाले की ब्रेकें पहले लग जानी है। इवन अगर उसने गलत भी पाँव रखा है कि हमारा जाने का टाइम है जी, लेकिन प्रायोरिटी पैदल चलने वाले को। यहाँ पे प्रायोरिटी हमने उसको देनी है। वो अगर गलत भी आ रहा है तो हमने बचाना क्यों? क्योंकि वो आपको पता है कि वो रिस्क में, हम तो गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो ये यहाँ का लॉ है। नहीं तो जो पैदल चलने वाला है वो क्या केस कर सकता है इसके? देखिए बस क्या वो बेसिकली कंप्लेंट्स हैं दुबई के, जो जुर्माना भी बड़ा है, बिल्कुल जुर्माने होते हैं। इस चीज पे भी होता है कि आपने क्यों आगे गाड़ी लेके, बिल्कुल बिल्कुल दावा दायर करते हैं। बस इधर दावे वाला नहीं है, इधर हर चीज ऑनलाइन है और बड़ी उसमें गवर्नमेंट ने जो है वो दोनों पार्टीज के लिए बड़ी आसानी की हुई है। इवन यहाँ पे खुदा ना खास्ता गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो जाता है ना, तो ऐसा नहीं है कि लोग उठ के लड़ने लग गए हैं और जी वो आपको पता है मुक्के चलने लग गए, ऐसा कोई सीन नहीं। गाड़ी छोड़ दे वहाँ पे नहीं, यहाँ पे बड़े तहम्मुल से वो गाड़ी अपनी साइड पे लगाते हैं। एप्लीकेशन में उनके पास दुबई पुलिस है, उस पर वो गाड़ी रिपोर्ट कर देते हैं अपनी तस्वीरें खींच के। पुलिस भी ऑनलाइन ही देखती है कि किसकी गलती है और जिस बंदे की गलती होती है उसको सिर्फ फाइन पड़ता है। और क्योंकि यहाँ पे गाड़ियां इंश्योर्ड होती है तो आराम से उसकी जो है ना इंश्योरेंस क्लेम हो जाती है। सही है। ग्रीन सिग्नल हो गया और अभी शारा अल अज़हर जुमेरा 2 वेस्ट की तरफ हम जा रहे हैं। जी जी, वेस्ट जहाँ पे सूरज हमेशा गरूब होता है और कुदरत के इशारे हैं कि मगरिब में सूरज गरूब होता है, वहाँ पे ज़वाल है। ऐसे ही सर, ऐसे ही तो इसलिए वेस्ट के पीछे मत भागें, ईस्ट में रहें और जहाँ से सूरज अरूज पे आता है निकलता है, लेकिन जहाँ पे गरूब होता है, जहाँ डूब जाता है, तो ये अल्लाह ताला का भी इशारा है इंसानों के लिए। ऐसे ही जो भागते हैं ना यूरोप मगरिब की तरफ, जी जी, कि अल्लाह का इशारा है कि उधर मत भागें। ऐसे ही जो रह रहे हैं ना मशरिक में, तो वहीं रहे। चलें जी, आगे चलते हैं। मज़ीद अब आप पहुँच के दिखाते हैं आपको साथ साथ कि अभी हम जब बीच में हमारी एंट्री होती है तो उस टाइम वक्त क्या होता है, मतलब टाइम और वक्त एक ही चीज़ है। उस मौके पे वक्त क्या होता है। सो ये ब्रिजेस का भी जाल है यहाँ पे, जी जी, फ्लाईओवर सही है। और यहाँ पे मौसम भी बड़ा अच्छा होता होगा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है जी, खुशगवार मौसम है यहाँ पे जहाँ पे बीच होते हैं। अच्छा, गूगल मैप के अकॉर्डिंग तो लगता है जैसे करीब है, लेकिन जब हम सड़कों से निकलते हैं होते हुए ऐसे तो सड़कों के डिफरेंट ये शायद स्टार्ट हो गया। हाँ जी, अभी हम बाकी अब उतर के दिखाएंगे, बाकी बातें हम उतरने के बाद करेंगे। और जैसे ही एक गाड़ी मियाँ भाज साहब जो है पार कर लेते हैं तो फिर हम थोड़ा सा दिखाते हैं। दूर से देख के बहुत अच्छा लगा। ये आर्टिफिशियल कनाल थी, आर्टिफिशियल कनाल थी और उन्होंने सी के साथ लिंक करा। ओके, और जुमेरा टूर बिजनेस में बिहाइंड और कंटिन्यू। अच्छा अच्छा, वो जैसे दुबई मरीना में भी कनाल आती है आर्टिफिशियल, वही है जी। इसी तरह इन्होंने ओरिजिनल जो है आर्टिफिशियल, बट उन्होंने सी से ही लिंक करा। सही है। और वाटर कनाल जो है यहाँ से जुमेरा टूर बिजनेस में सही, पूरा बिजनेस आपके साथ कनेक्टेड है। ओके, तो नाज़रीन यहाँ पे जो मसाजिद हैं
वो बड़ी खूबसूरत बनाई जाती हैं और खुसूसन ये कि इनके स्पीकर बहुत अच्छे होते हैं। अजान जब होती है तो आपको सुनने को दिल करता है, जैसे आप टेलीविजन पे अजान सुनते हैं ना, बहुत ही पोलाइट और कुशादा आवाज़ होती है, वैसे ही यहाँ की मस्जिदों के स्पीकर होते हैं। ये देखें एक मस्जिद सामने और इसके सामने भी एक मस्जिद है। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि जी मस्जिदें जो है ना, पाकिस्तान में लोग शिकवे करते हैं कि जी एक गली में 10 मस्जिदें बन गई, देखिए आमने सामने 2 मस्जिदें, लेकिन यहाँ पे स्पीकर अच्छे हैं, यहाँ पे रूल्स हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं। देखिए सारी गाड़ियाँ पार्क हैं, सब नमाजें पढ़ने की, मगरिब का टाइम हो रहा है, अजान की आवाज़ आ रही है, ऐसा लगता है पता नहीं हम सऊदिया या जैसे हम टेलीविजन पे सुनते हैं सऊदिया के गाने, ऐसा ही है। तो यहाँ पे हर मस्जिद में ऐसे अजान होती है। ये जी आप तो बड़ा जबरदस्त है। साइड पर आ गए हैं। अब हम एंट्री ले रहे हैं बीच साइड पे, और लाइट थोड़ी शायद कम हो जाए, बट हम आपको बीच का व्यू दिखाते हैं। लाइट कम हो जाए लेकिन शायद नज़ारे पूरे होंगे। जी जी बिल्कुल नज़ारे पूरे नाज़रीन के लिए ज़रूरी है। जी जी यहाँ पे हम पार्क कर लेते हैं। आप देखिए आज भी पूरी गाड़ियाँ पार्किंग जो है ना फिलअप हुई हुई है। हालांकि आज कोई यानी कि अहम दिन नहीं है, वर्किंग डे है, इस वक्त लोग घरों में जा रहे हैं, बट क्योंकि टूरिस्ट इतना ज़्यादा आता है तो फिर भी आपको यहाँ पे इंशाल्लाह अच्छे नज़ारे मिलेंगे, अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी और आपके व्यूअर्स को भी इंशाल्लाह मज़ा आएगा। सही है। चले नाज़रीन, अब हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे बीच पे, और सीट बेल्ट मस्ट थी, जो पैसेंजर है उसको भी पहननी पड़ती है। इसका भी फाइन है जी और कैमरे में फाइन आएगा, मतलब पैसेंजर को भी होता है, मतलब कि जो पैसेंजर ने नहीं लगाई तो उसका भी फाइन है। जी 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 ये हमारी बेहतरी के लिए है, देखिए ना, ओके सेफ्टी के लिए। ठीक है, चलें जी अब उतरते हैं। और बाहर जो है बड़ा ज़बरदस्त व्यू है, आप देखें ये इस वक्त बीच के बाहर जुमेरा बीच पर आने वाले जो आते हैं हजरात हैं, विजिटर्स हैं, पार्किंग के हवाले से बड़ा अहम जो मतलब इंफॉर्मेशन है वो हम जानेंगे मियां साहब से, कैसे गाड़ी पार्क होती है। ब्रदर इस वक्त हम दूसरी गाड़ी पे हैं तो इसलिए मुझे नंबर देखना पड़ेगा। हमारी गाड़ी का नंबर है 15617, ठीक है जी। अब आप देखें ये पार्किंग नंबर है, ये 352C है, ठीक है, ये RTA की पार्किंग है, ठीक है। तो ये देखें, ये आप अगर अपने नाज़रीन को दिखा सकें तो ये 352C जो है मैं लिखूंगा, और हम ये RTA के 7275 पे सेंड कर देंगे ये गाड़ी का नंबर और जो पार्किंग नंबर है, ठीक है। आपने रजिस्ट्रेशन करा दी कि मैं यहाँ पार्क जी जी, और ये ऑटोमेटिकली हमारे पैसे जो हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। और कोई इधर वो पर्ची सिस्टम नहीं है कि जी कोई पर्ची काट रहा है या कोई भाग रहा है, मतलब ये हर चीज़ रूल के तहत चल रही है। और इन केस हम ये काम नहीं करते जी, तो फिर आपको पता ही है क्या होगा, फाइन होगा, इधर चेकिंग होती है, और फाइन भी कोई मामूली नहीं होता देखने में। जी जी जी, वो दिरहम जो है जब आप पाकिस्तानी करेंसी में इसको करते हैं ना मल्टीप्लाई, तो आप अलग पता जाता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। सही है। तो ये आप देख लें इस वक्त यहाँ पे जुमेरा बीच पे एक दुबई का परचम भी नज़र आ गया हमें। अच्छा, यहाँ पे इतने जगह जगह झंडे नहीं लगे हुए दुबई के, जो कि आपको बहुत ही कम जगह पे नज़र आते हैं। पाकिस्तान में तो आपको जगह जगह झंडे ही नज़र आते हैं सड़कों पे, ऐसा ही है। झंडों के मुकाबले भी होते हैं और झंडों के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें अहम सरकारी इमारतों पे हैं या कहीं कहीं है बस। अच्छा मियां साहब बताइएगा कि यहाँ पे आ जाए ज़रा, तो ये हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि इस जुमेरा बीच के बारे में, ये कहाँ तक फैला हुआ है, इसके कहाँ से रास्ते आते हैं और यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी है। देखिए ये तो काफ़ी बड़ा बीच है जी, और दुबई के अंदर ये भी मैं आपके नाज़रीन को एक इन्फॉर्मेशन देता जाऊँ कि सिर्फ एक बीच नहीं है जी, यहाँ पे जगह जगह बीचेस हैं, जैसे ये जुमेरा बीच में हम खड़े हैं जी। इसके अलावा हमारे पास मल्टीपल जो है इस वक्त हर जगह बीच है, इवन के दुबई की जो दूसरी साइड है अलममजर बीच है, वहाँ पे लोगों के लिए, तो बीचेस यहाँ का समझ लें कल्चर है, ठीक है, कि लोग यहाँ पे बीच पे आते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। इसके अलावा आप देखें कि लोग अपना मतलब साइकिलिंग करते हैं, यहाँ पे वर्जिश कर रहे हैं जी। और जो इस वक्त दुबई का नया विजन है जी, उसके मुताबिक ऑलरेडी दुबई में इतने बीचेस हैं और इसकी तादाद बीचेस की डबल नहीं ट्रिपल होने जा रही है, ठीक है। मतलब अगर अभी दुबई के अंदर मिसाल के तौर पे 80 किलोमीटर के रेडियस पे बीचेस हैं, तो उसको 200-300 किलोमीटर पे बढ़ाया जा रहा है और मजीद बीचेस आ रहे हैं। सही है। तो ये इस तरह की चीज़ें आपको पता है, और ये फ्री है। अच्छा, मतलब देखें ना, यहाँ पे कोई टिकट नहीं है, लोग आ रहे हैं, लोग अपनी वॉक करते हैं और आगे जाएं तो मतलब डिफरेंट आपको वहाँ पे एक्टिविटीज़ मिलती हैं। तो मतलब ये सब चीज़ें जो लाइफस्टाइल है ये फ्री है, इसमें कोई दुबई आपसे चार्ज नहीं कर रहा। ठीक है, तो नाज़रीन कुछ आपको दुबई का व्यू दिखाते हैं, कुछ हम भी देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है।